राधे राधे। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल निष्ठा भक्ति भाव पर। आज हम सुनने वाले हैं पद्म पुराण का तृतीय अध्याय। हमने दूसरे अध्याय में बात की थी कि किस प्रकार महावराह ने पृथ्वी को ऊपर उठाकर महासागर के जल पर स्थापित कर दिया था। आज हम उसके आगे की कथा सुनेंगे, लेकिन कथा सुनने से पहले मैं आपसे आग्रह करना चाहती हूँ कि अगर आपको हमारा ये वीडियो और हमारी ये कथा अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक और शेयर करिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो चलिए अब सुनते हैं आगे की कथा। सनकादि मुनि जब इस प्रकार स्तुति कर रहे थे, उस समय पृथ्वी को धारण करने वाले परमात्मा महावराह शीघ्र ही इस वसुंधरा को ऊपर उठा लाए और उसे महासागर के जल पर स्थापित किया। उस जल राशि के ऊपर यह पृथ्वी एक बहुत बड़ी नौका की भांति स्थित हुई। तत्पश्चात भगवान ने पृथ्वी के कई भाग करके 7 द्वीपों का निर्माण किया तथा भूलोक, भुवलोक, स्वलोक और महलोक, इन 4 लोकों की पूर्ववत कल्पना की। तदंतर ब्रह्मा जी ने भगवान से कहा, प्रभु, मैंने इस समय जिन प्रधान असुरों को वरदान दिया है, उनको देवताओं की भलाई के लिए आप मार डालें। मैं तो सृष्टि रचूंगा, उसका आप पालन करें। उनके ऐसा कहने पर भगवान विष्णु तथास्तु कहकर चले गए और ब्रह्मा जी ने देवता आदि प्राणियों की सृष्टि आरंभ की। महतत्व की उत्पत्ति को ही ब्रह्मा की प्रथम सृष्टि समझना चाहिए। तन्मात्राओं का आविर्भाव दूसरी सृष्टि है, उसे भूत सर्ग भी कहते हैं। वैकारिक अर्थात सात्विक अहंकार से जो इंद्रियों की उत्पत्ति हुई है, वह तीसरी सृष्टि है। उसी का दूसरा नाम इंद्रिय सर्ग है। इस प्रकार यह प्राकृत सर्ग है जो अबुद्धि पूर्वक उत्पन्न हुआ है। चौथी सृष्टि का नाम है मुख्य सर्ग। पर्वत और वृक्ष आदि स्थावर वस्तुओं को मुख्य कहते हैं। तीर्यक स्रोत कहकर जिनका वर्णन किया गया है, वे पशु पक्षी कीट पतंग आदि ही 5वीं सृष्टि के अंतर्गत हैं। उन्हें तीर्यक योनि भी कहते हैं। तत्पश्चात उदरव्रेता देवताओं का सर्ग है, वही 6ठी सृष्टि है और उसी को देव सर्ग भी कहते हैं। तदंतर 7वीं सृष्टि अर्वाक स्रोताओं की है, वही मानव सर्ग कहलाता है। 8वां अनुग्रह सर्ग है, वह सात्विक भी है और तामस भी। इन 8 सर्गों में अंतिम 5 वैकृत सर्ग माने गए हैं तथा आरंभ के 3 सर्ग प्राकृत बताए गए हैं। 9वां कौमार्ग सर्ग है, वह प्राकृत भी है और वैकृत भी है। इस प्रकार जगत की रचना में प्रवृत्त हुए जगदीश्वर प्रजापति के ये प्राकृत और वैकृत नामक 9 सर्ग तुम्हें बतलाए गए, जो जगत के मूल कारण है। अब तुम और क्या सुनना चाहते हो? तब भीम जी ने कहा, गुरुदेव, आपने देवताओं आदि की सृष्टि थोड़े में ही बताई है। मुनि श्रेष्ठ, अब मैं उसे आपके मुख से विस्तार के साथ सुनना चाहता हूँ। पुलस्त जी ने कहा, राजन, संपूर्ण प्रजा अपने पूर्वकृत शुभाशुभ कर्मों से प्रभावित रहती है। अतः प्रलय काल में सबका संहार हो जाने पर भी वह उन कर्मों के संस्कार से मुक्त नहीं हो पाती। जब ब्रह्मा जी सृष्टि कार्य में प्रवृत्त हुए, उस समय उनसे देवताओं से लेकर स्थावर पर्यंत 4 प्रकार की प्रजा उत्पन्न हुई। वे चारों ब्रह्मा जी के मानसिक संकल्प से प्रकट होने के कारण मानसी प्रजा कहलाई। तदंतर प्रजापति ने देवता, असुर, पितर और मनुष्य, इन 4 प्रकार के प्राणियों की तथा जल की भी सृष्टि करने की इच्छा से अपने शरीर का उपयोग किया। उस समय सृष्टि की इच्छा रखने वाले मुक्तात्मा प्रजापति की जंघा से पहले दुरात्मा असुरों की उत्पत्ति हुई। उनकी सृष्टि के पश्चात भगवान ब्रह्मा ने अपनी वयस आयु से इच्छानुसार वयों मतलब पक्षियों को उत्पन्न किया। फिर अपनी भुजाओं से भेड़ों और मुख से बकरों की रचना की। इस प्रकार अपने पेट से गायों और भैंसों का तथा पैरों से घोड़े, हाथी, गधे, नीलगाय, हिरन, ऊंट, खच्चर तथा दूसरे पशुओं की सृष्टि की। ब्रह्मा जी की रोमावलियों से फल, मूल तथा भांति भांति के अन्नों का प्रादुर्भाव हुआ। गायत्री छंद, ऋग्वेद, त्रिव्रत स्तोम, रथंतर तथा अग्निष्टोम यज्ञों को
प्रजापति ने अपने पूर्ववर्ती मुख से प्रकट किया। यजुर्वेद, त्रितुप, छंद, पंचदशतोम, बृहद साम और उक्थक की दक्षिण वाले मुख से रचना की। सामवेद, जगती छंद, सप्तदशस्तोम, वयरूप और अति रात्र भाग की सृष्टि पश्चिम मुख से की तथा एकविश स्तोम, अथर्ववेद, आप्तोर्याम, अनुष्टुप छंद और वैराज को उत्तरवर्ती मुख से उत्पन्न किया। छोटे बड़े जितने भी प्राणी हैं सब प्रजापति के विभिन्न अंग से उत्पन्न हुए हैं। कल्प के आदि में प्रजापति ब्रह्मा ने देवताओं, असुरों, पितरों और मनुष्यों की सृष्टि करके फिर यक्ष, पिशाच, गंधर्व, अप्सरा, सिद्ध, किन्नर, राक्षस, सिंह, पक्षी, मृग और सर्पों को उत्पन्न किया। नित्य और अनित्य जितना भी यह चराचर जगत है सबको आदिकर्ता भगवान ब्रह्मा ने उत्पन्न किया है। उन उत्पन्न हुए प्राणियों में से जिन्होंने पूर्व काल में जैसे कर्म किए थे वे पुनः बारंबार जन्म लेकर वैसे ही कर्मों में प्रवृत्त होने लगे। इस प्रकार भगवान विधाता ने ही इंद्रियों के विषयों, भूतों और शरीरों में विभिन्नता एवं पृथक पृथक व्यवहार उत्पन्न किया। उन्होंने कल्प के आरंभ में वेद के अनुसार देवता आदि प्राणियों के नाम, रूप और कर्तव्य का विस्तार किया। ऋषियों, अन्य प्राणियों के भी वेदानुकूल नाम और उनके यथा योग्य कर्मों को भी ब्रह्मा जी ने ही निश्चित किया। जिस प्रकार भिन्न भिन्न ऋतुओं के बारंबार आने पर उनके विभिन्न प्रकार के चिन्ह पहले के समान ही प्रकट होते हैं, उसी प्रकार सृष्टि के आरंभ में सारे पदार्थ पूर्व कल्प के अनुसार ही दृष्टिगोचर होते हैं। सृष्टि के लिए इच्छुक तथा सृष्टि की शक्ति से युक्त ब्रह्मा जी कल्प के आदि में बारंबार ऐसी ही सृष्टि किया करते हैं। ऐसा सुनकर भीष्म जी ने कहा, ब्राह्मण, आपने अर्वाक स्त्रोत नामक सर्ग का, जो मानव सर्ग के नाम से भी प्रसिद्ध है, संक्षेप में वर्णन किया। अब उसी को विस्तार के साथ कहिए। ब्रह्मा जी ने मनुष्यों की सृष्टि किस प्रकार की? महामुने, प्रजापति ने चारों वर्णों तथा उनके गुणों को कैसे उत्पन्न किया और ब्राह्मण आदि वर्णों के कौन कौन से कर्म माने गए हैं, इन सब बातों का भी वर्णन कीजिए। ऐसा सुनकर पुलस्त जी बोले, कुरुश्रेष्ठ, सृष्टि की इच्छा रखने वाले ब्रह्मा जी ने ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र इन चार वर्णों को उत्पन्न किया। इनमें ब्राह्मण मुख से, क्षत्रिय वक्ष स्थल से, वैश्य जांघों से और शूद्र ब्रह्मा जी के पैरों से उत्पन्न हुए। महाराज, ये चारों वर्ण यज्ञ के उत्तम साधन हैं। अतः ब्रह्मा जी ने यज्ञानुष्ठान की सिद्धि के लिए ही इन सब की सृष्टि की। यज्ञ से तृप्त होकर देवता लोग जल की वृष्टि करते हैं, जिससे मनुष्यों की भी तृप्ति होती है। अतः धर्ममय यज्ञ सदा ही कल्याण का हेतु है। जो लोग सदा अपने वर्णोचित कर्म में लगे रहते हैं, जिन्होंने धर्म विरुद्ध आचरणों का परित्याग कर दिया है तथा जो सन्मार्ग पर चलने वाले हैं, वे श्रेष्ठ मनुष्य ही यज्ञ का यथावत अनुष्ठान करते हैं। राजन, यज्ञ के द्वारा मनुष्य इस मानव देह के त्याग के पश्चात स्वर्ग और अपवर्ग भी प्राप्त कर सकते हैं तथा और भी जिस जिस स्थान को पाने की उन्हें इच्छा हो उसी में वे जा सकते हैं। नृपश्रेष्ठ, ब्रह्मा जी के द्वारा चातुर्वर्ण व्यवस्था के अनुसार रची हुई प्रजा उत्तम श्रद्धा के साथ श्रेष्ठ आचार का पालन करने लगी। वह इच्छानुसार जहाँ चाहती रहती थी, उसे किसी प्रकार की बाधा नहीं सताती थी। समस्त प्रजा का अंतःकरण शुद्ध था। वह स्वभाव से ही परम पवित्र थी। धर्मानुष्ठान के कारण उसकी पवित्रता और भी बढ़ गई थी। प्रजाओं के पवित्र अंतःकरण में भगवान श्री हरि का निवास होने के कारण सबको शुद्ध ज्ञान प्राप्त होता था, जिससे सब लोग श्री हरि के पर ब्रह्म नामक परम पद का साक्षात्कार कर लेते थे। तदंतर प्रजा जीविका के साधन, उद्योग, धंधे और खेती आदि का काम करने लगी। राजन, धान, जौ, गेहूं, छोटे धान्य, तिल, कंगनी, ज्वार, कोदो, चेना, उड़द, मूंग, मसूर, मटर, कुल्थी, अरहर, चना और सन, ये 17 ग्रामीण अन्नों की जातियां हैं।
ग्रामीण और जंगली दोनों प्रकार के मिलकर 14 अन्न यज्ञ के उपयोग में आने वाले माने गए हैं। उनके नाम ये हैं: धान, जौ, उड़द, गेहूं, महीन धान्य, तिल, 7वीं कंगनी और 8वीं कुल्थी ये ग्रामीण अन्न है, तथा सावा, तिन्नी का चावल, जरतिल, वनतिल, गवेदू, वेणुयव और मक्का ये 6 जंगली अन्न है। ये 14 अन्न यज्ञानुष्ठान की सामग्री है तथा यज्ञ ही इनकी उत्पत्ति का प्रधान हेतु है। यज्ञ के साथ ये अन्न प्रजा की उत्पत्ति और वृद्धि के परम कारण है। इसलिए इहलोक और परलोक के ज्ञाता विद्वान पुरुष इन्हीं के द्वारा यज्ञों का अनुष्ठान करते रहते हैं। नृपश्रेष्ठ, प्रतिदिन किया जाने वाला यज्ञानुष्ठान मनुष्यों का परम उपकारक तथा उन्हें शांति प्रदान करने वाला होता है। कृषि आदि जीविका के साधनों के सिद्ध हो जाने पर प्रजापति ने प्रजा के स्थान और गुणों के अनुसार उन्हें धर्म मर्यादा की स्थापना की। फिर वर्ण और आश्रम में पृथक पृथक धर्म निश्चित किए तथा स्वधर्म का भली भांति पालन करने वाले सभी वर्णों के लिए पुण्यमय लोकों की रचना की। योगियों को अमृत स्वरूप ब्रह्मधाम की प्राप्ति होती है, जो परम पद माना गया है। जो योगी सदा एकांत में रहकर यत्नपूर्वक ध्यान में लगे रहते हैं, उन्हें वह उत्कृष्ट पद प्राप्त होता है जिसका ज्ञानी जन ही साक्षात्कार कर पाते हैं। तामिस्र, अंध तामिस्र, महारौराव, रौरव, घोर, असीपत्रवन, कालसूत्र और अवीचिमान आदि जो नरक हैं, वे वेदों की निंदा, यज्ञों का उच्छेद तथा अपने धर्म का परित्याग करने वाले पुरुषों के स्थान बताए गए हैं। ब्रह्मा जी ने पहले मन के संकल्प से ही चराचर प्राणियों की सृष्टि की, किंतु जब इस प्रकार उनकी सारी प्रजा पुत्र पौत्र आदि के क्रम से अधिक ना बढ़ सकी, तब उन्होंने अपने ही सदृश अन्य मानस पुत्रों को उत्पन्न किया। उनके नाम है भृगु, पुलह, कृतु, अंगिरा, मरीचि, दक्ष, अत्रि और वशिष्ठ। पुराणों में ये 9 ब्रह्म निश्चित किए गए हैं। इन भृगु आदि के भी पहले जिन सनंदन आदि पुत्रों को ब्रह्मा जी ने जन्म दिया था, उनके मन में पुत्र उत्पन्न करने की इच्छा नहीं हुई, इसलिए वे सृष्टि रचना के कार्य में नहीं फंसे। उन सबको स्वभावतः विज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। वे मात्सर्य आदि दोषों से रहित और वीतराग थे। इस प्रकार संसार की सृष्टि के कार्य से उनके उदासीन हो जाने पर महात्मा ब्रह्मा जी को महान क्रोध हुआ। उनकी भौहें तन गई और ललाट क्रोध से उद्दीप्त हो गया। उसी समय उनके ललाट से मध्यकालीन सूर्य के समान तेजस्वी रुद्र प्रकट हुए। उनका आधा शरीर स्त्री का था और आधा पुरुष का। वे बड़े प्रचंड थे और उनका शरीर बड़ा विशाल था। तब ब्रह्मा जी ने उन्हें यह आदेश देकर कि तुम अपने शरीर के 2 भाग करो, वहां से अंतर्ध्यान हो गए। उनके ऐसा कहने पर रुद्र ने अपने शरीर के स्त्री और पुरुष रूप दोनों भागों को पृथक पृथक कर दिया और फिर पुरुष भाग को 11 रूपों में विभक्त किया। इसी प्रकार स्त्री भाग को भी अनेकों रूपों में प्रकट किया। स्त्री और पुरुष दोनों भागों में वे भिन्न भिन्न रूप, सौम्य, क्रूर, शांत, श्याम और गौर आदि नाना प्रकार के थे। तत्पश्चात ब्रह्मा जी ने अपने से उत्पन्न अपने ही स्वरूपभूत स्वयंभू को प्रजापालन के लिए प्रथम मनु बनाया। स्वयंभू मनु ने शतरूपा नाम की स्त्री को, जो तपस्या के कारण पाप रहित थी, अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया। देवी शतरूपा ने स्वयंभू मनु से 2 पुत्र और 2 कन्याओं को जन्म दिया। पुत्रों के नाम थे प्रियव्रत और उत्तानपाद तथा कन्याएं प्रसूति और आकुति के नाम से प्रसिद्ध हुई। मनु ने प्रसूति का विवाह दक्ष के साथ और आकुति का रुचि प्रजापति के साथ कर दिया। दक्ष ने प्रसूति के गर्भ से 24 कन्याएं उत्पन्न की। उनके नाम हैं श्रद्धा, लक्ष्मी, धृति, पुष्टि, तुष्टि, मेधा, क्रिया, बुद्धि, लज्जा, वपु, शांति, सिद्धि और 13वीं कीर्ति। इन दक्ष कन्याओं को भगवान धर्म ने अपनी पत्नियों के रूप में ग्रहण किया। इनसे छोटी 11 कन्याएं और थी, जो ख्याति, सती, संभूति, स्मृति, प्रीति, क्षमा,
सन्नति, अनसुया, ऊर्जा, स्वाहा और स्वधा नाम से प्रसिद्ध हुई। नृपश्रेष्ठ इन ख्याति आदि कन्याओं को क्रमशः भृगु, शिव, मरीचि, अंगिरा और मैंने मतलब पुलस्त ने तथा पुलह, कृतु, अत्रि, वशिष्ठ, अग्नि तथा पितरों ने ग्रहण किया। श्रद्धा ने काम को, लक्ष्मी ने दर्प को, धृति ने नियम को, तुष्टि ने संतोष को और पुष्टि ने लोभ को जन्म दिया। मेधा ने श्रुत को, क्रिया ने दंड, नय और विनय को, बुद्धि ने बोध को, लज्जा ने विनय को, वपु ने अपने पुत्र व्यवसाय को, शांति ने क्षेम को, सिद्धि ने सुख को और कीर्ति ने यश को उत्पन्न किया। ये ही धर्म के पुत्र हैं। काम से उसकी पत्नी नंदी ने हर्ष नामक पुत्र को जन्म दिया। यह धर्म का पौत्र था। भृगु की पत्नी ख्याति ने लक्ष्मी को जन्म दिया, जो देवादिदेव भगवान नारायण की पत्नी है। भगवान रुद्र ने दक्षसुता सती को पत्नी रूप में ग्रहण किया, जिन्होंने अपने पिता पर खींचकर शरीर त्याग दिया। अधर्म की स्त्री का नाम हिंसा है। उससे अनृत नामक पुत्र और निकृति नाम वाली कन्या की उत्पत्ति हुई। फिर उन दोनों ने भय और नरक नामक पुत्र और माया तथा वेदना नाम की कन्याओं को उत्पन्न किया। माया भय की और वेदना नरक की पत्नी हुई। उनमें से माया ने समस्त प्राणियों का संहार करने वाले मृत्यु नामक पुत्र को जन्म दिया और वेदना से नरक के अंश से दुख की उत्पत्ति हुई। फिर मृत्यु से व्याधि, जरा, शोक, तृष्णा और क्रोध का जन्म हुआ। ये सभी अधर्म स्वरूप हैं और दुखोत्तर नाम से प्रसिद्ध हैं। इनके ना कोई स्त्री है और ना पुत्र। ये सबके सब नैष्टिक ब्रह्मचारी हैं। राजकुमार भीष्म ये ब्रह्मा जी के रौद्र रूप हैं और यही संसार के नित्य प्रलय में कारण होते हैं। ऐसा सुनकर भीष्म जी ने पूछा, मुने, मैंने तो सुना था लक्ष्मी जी क्षीर समुद्र से प्रकट हुई, फिर आपने यह कैसे कहा कि वे भृगु की पत्नी ख्याति के गर्भ से उत्पन्न हुई? भीष्म जी के इस प्रश्न का पुलस्त जी ने क्या उत्तर दिया, यह जानेंगे हम अगले वीडियो में। आज का वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना है, ऐसे ही और भी वीडियो देखते रहने के लिए। मैं मिलती हूँ आपसे फिर से ऐसे किसी वीडियो के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद। राधे राधे।